सनीवुड जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और ऊंचा पेड़ खड़ा था, जिसका नाम था टालो। उसकी टहनियां मजबूत थीं, पत्ते हरे और घने, और उसकी छाया ठंडी और सुकून देने वाली थी। लेकिन फिर भी टालो बहुत अकेला महसूस करता था। वो रोज देखता कि चिड़ियाओं चहचहाती हैं, गिलहरियां एक दूसरे के पीछे दौड़ती हैं, और हिरण झरने के पास खेलते हैं, बट कोई उससे बात नहीं करता था। एक शाम उदास होकर टालो ने आह भरी, काश मेरा भी कोई दोस्त होता। उसी पल आसमान में एक टूटता तारा चमका। टालो ने आंखें बंद करके मन ही मन एक इच्छा मांगी, काश मैं जानवरों से बात कर पाता। अगली सुबह कुछ जादुई हुआ। एक नन्ही नीली चिड़िया जिसका नाम था पिप टालो की टहनी पर आ बैठी और बोली, गुड मॉर्निंग टालो जी। टालो चौंक गया। क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? पिप हंसकर बोली, हाँ, आपकी इच्छा पूरी हो गई है। अब आप जानवरों की बातें समझ सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। टालो को यकीन ही नहीं हुआ। जल्द ही गिलहरियां भी आ गईं। वाह टालो, आज तो आपकी छांव बहुत मजेदार है, एक गिलहरी बोली। बूढ़ा उल्लू ऑलिवर भी रात में आकर कहानियां सुनने लगा। पूरा जंगल हैरान था। अब टालो सिर्फ पेड़ नहीं था, वो बन गया था जंगल का सबसे प्यारा दोस्त। वो नन्ही चिड़ियों को गाना सिखाता, खोए हुए खरगोशों को रास्ता बताता, और शर्मीले लोमड़ियों को दोस्ती करना सिखाता। एक दिन जंगल में तेज तूफान आ गया। पेड़ हिलने लगे, बारिश जोरों से बरसने लगी। एक नन्ही हिरनी लूलू नदी के पास फंस गई और डर के मारे रोने लगी। सभी जानवर टालो के पास भागे। उसे बचाना होगा, पिप चिल्लाई। टालो ने एक मोटी टहनी नीचे झुका दी और कहा, लूलू इसे पकड़ो। गिलहरियां और चिड़ियां ने उसकी मदद करने लगी। मिलकर सबने लूलू को बचा लिया। तूफान के बाद सबने तालियां बजाईं। टालो सबसे अच्छा है। अब टालो कभी अकेला नहीं होता था। हर सुबह जानवर उसके पास आते, कहानियां सुनते और खेलते, और हर रात पिप उसके पास आकर कहती, धन्यवाद टालो, तुम्हारी एक इच्छा ने पूरे जंगल को एक प्यारा दोस्त दे दिया। टालो मुस्कुराता और सोचता, सच्चा जादू दोस्ती और दयालुता में होता है। कहानी की सीख थोड़ी विस्तृत रूप में। बोलता हुआ पेड़ हमें यह सिखाती है कि सच्चा जादू किसी जादुई शक्ति में नहीं, बल्कि हमारी दयालुता, समझदारी और दूसरों से जुड़ने की चाहत में छिपा होता है। टालो एक अकेला पेड़ था, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से दोस्ती की इच्छा की और दूसरों की मदद करने की ठानी, तो पूरा जंगल उसका दोस्त बन गया। कहानी बताती है कि जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वो अच्छाई लौटकर हमारे पास भी